हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो बुक में से हम थोड़ा कुछ सीखेंगे वो है टॉपिक मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस एक एबिलिटी है कि जब भी कोई एडवर्सिटी आती है या कुछ ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कोई आपकी एग्जाम है, जैसे फॉर एग्जांपल वो एग्जाम किसी भी तरह से हो सकती है। कोई फिजिकल इलनेस आ गई, कुछ ऐसी बात आ गई जिसने आपको डिस्टर्ब करा, कुछ लॉस हो गया आपको, कुछ भी ऐसे एडवर्स सिचुएशन आ गई जो आपने सोचा नहीं था, ऐसा कुछ हो गया। कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाती है, सोचा ना हो ऐसा कुछ हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर भी आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं उस चीज को फेस करने के लिए, और प्लस उस चीज की वजह से आपकी हेल्थ, चाहे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलेशन, सोशल, ये कोई भी हेल्थ आपकी खराब ना हो उस वक्त जब आपके ऊपर कुछ ऐसा प्रॉब्लम का जैसे पहाड़ आया है। तो ऐसे टाइम पर आप कैसे उन सब चीजों से डील कर सकें स्मूथली, तो उसके लिए आपको चाहिए मेंटल टफनेस। अभी अगर आप सोचें कि हमें तो चाहिए कंफर्टेबल लाइफ, यानी हम कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को बहुत सारे अनकंफर्ट सिचुएशन से गुजारना पड़ेगा। इवन इफ आज आपकी लाइफ में कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशंस नहीं है तो भी, क्योंकि आगे चलकर आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। इसीलिए हो सके तो बचपन से ही, या जब से आपको इन चीजों का पता चलता है, स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ चैलेंजेस, स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ प्रॉब्लम्स, स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। आप जितना अपने आप को अनकंफर्ट डिस्कंफर्ट सिचुएशंस में रखेंगे, उतना ही वो चीजें आपके लिए कंफर्टेबल बन जाएंगी। वो अनकंफर्ट माहौल आपके लिए कंफर्ट बन जाएगा। लेकिन उसके लिए अपने आप को एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। कौन सी एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी? मेंटल एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। तो अ, इस मेंटल एक्सरसाइज के लिए जो बेस आपको चाहिए ना, जो जैसे कहते हैं किसी चीज का अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो वो चीज बहुत अच्छी बनती है। तो ये मेंटल टफ बनाने के लिए अपने आप को, आपको कुछ बेसिक फाउंडेशंस चाहिए। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ। आप, मतलब सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ सर्टेनिटी, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। मतलब ये जो सेल्फ मैनेजमेंट, ये जो सेल्फ अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को संभालना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप की केयर करना, अपने आप पे फोकस, कंसंट्रेशन, अपनी वैल्यू, जब आप अपने आप को सेंटर पॉइंट पे रखेंगे, अपनी लाइफ के सेंटर पॉइंट पे किसको रखेंगे? अपने आप को रखेंगे। फोकस आप किसके ऊपर करेंगे? अपने आप के ऊपर करेंगे। तो चांस होगा कि आप अपनी मेंटल टफनेस के ऊपर उसको बढ़ा सकें। क्योंकि आपको स्ट्रेंथ देनी है अपने आप को, आपको अपने आप को पावरफुल बनाना है। ठीक है? तो फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? अपने ऊपर होना चाहिए, rather देन सामने वाले पे, rather देन सिचुएशन, rather देन प्रॉब्लम। जो बाहर से चीजें आ रही हैं, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, उसके ऊपर अगर आप फोकस देंगे तो आप अपना सारा का सारा पावर बाहर दे रहे हैं। जब आप पावर ही बाहर देंगे, फोकस बाहर, कंसंट्रेशन बाहर, तो फिर जो आपको टफ होना है वो आप नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको टफ होना है तो आपका पूरा फोकस अपने अपने ऊपर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या ऐसा है कि आप जो है वो अपने आप को दया कर लें कि मुझे तो काम नहीं करना और मैंने तो बस इतना किया ना काफी है, और ऐसा सब नहीं नहीं, मतलब अपने आप को आप एक्सक्यूजेस अगर देंगे, या अपने आप के लिए अगर आप ऐसा लाइफ डिजाइन करेंगे कि जिसमें आप अपने ऊपर दया करते हैं, सेल्फ पिटी, यानी कि आज तो हम थक गए हैं इसलिए हम ये नहीं कर सकते, या आज तो ऐसा है, आज तो वैसा है। तो अगर आप अपने ऊपर दया करेंगे ना, मतलब जो चीजें आपको करनी है, जो आपको पता है कि आपको करनी चाहिए, तो ही आपको जो रिजल्ट है वो मिलेगा। या रिजल्ट अभी फिलहाल नहीं भी मिले लेकिन आपको अपने एफर्ट्स जो है वो देते देने ही हैं। ये चीज आपके लिए जरूरी है। वो करते वक्त अगर आप सेल्फ पिटी मोड में जाते हैं, सेल्फ पिटी मोड में अपने ऊपर आप दया करते हैं, अपने आप को आप बेचारा बोल देते हैं कि नहीं मैं बेचारी, मैं ही बेचारा, अगर आप उस मोड में हैं,
तो बहुत जल्दी जो है ना वो लोग भी आपको बेचारा बेचारा बोलना चालू करेंगे, बेचारे ये बेचारी ये। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि लोग कभी आपको ऐसे बेचारापन से नजर से ना देखें, लोग कभी आपको बेचारा ना समझे, तो आप अपने आप को बेचारा बनाना बंद कर दो। आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग और मेंटली टफ बनाना चालू कर दो कि कोई भी इंसान आपको बेचारा ना बोले। हमें लोगों की दया नहीं चाहिए, हमें खुद भी स्ट्रांग बनना है, हम गिवर हैं। ठीक है ना। हमारा नेचर जो है ना वो हेल्पिंग नेचर, गिविंग नेचर होना चाहिए। मतलब कि किसी को भी अगर हमारी हेल्प की जरूरत है और अगर हम कर सकते हैं तो हम उतनी कैपेबिलिटी अपने अंदर रखें कि हम किसी भी तरह से हेल्प कर सके तो कर हेल्प कर सकें। अच्छा, हमें हेल्प की जरूरत हो तो हम हेल्प ले भी सकें। ऐसा नहीं है कि हमें लोगों की हेल्प लेनी नहीं है, लेकिन वो जो दया भावना वाली वो मोड होती है ना कि बेचारे वाला, दया में भी कैटेगरी होती है। एक होता है किसी के ऊपर दया करना जो जरूरतमंद है या जो ऐसा कुछ है, लेकिन एक है दया मतलब कि बेचारे वाली दया। वो बेचारे वाली दया हमें भी कभी किसी पे नहीं करनी है, और हमें भी नहीं चाहिए किसी की। दैट सेल्फ पिटी मोड। क्योंकि उससे कभी भी इंसान ना खुद मेंटली टफ बन पाता है ना कभी दूसरे को बनाता है। वो सामने वाले को, जैसे काफी सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बचपन से ही, शुरुआत से ही एकदम कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। उनको कभी लाइफ में कोई चैलेंज ही नहीं देना चाहते हैं। अब लाइफ में अगर कभी कोई चैलेंज आएगा ही नहीं, कभी कोई टेस्ट आएगा ही नहीं, तो बच्चा सीखेगा कैसे? फिर वो कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं जीते हैं जीते हैं जीते हैं, फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, एक छोटा सा एग्जाम आता है और वो बच्चे फेल हो जाते हैं। बच्चे उस चीज को कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल टफनेस इतनी लो है। तो मैं, जैसे अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं तो या अगर कोई भी इंडिविजुअल देख रहे हैं जो ये काम कर सकते हैं इसके ऊपर, तो प्लीज अपनी मेंटल टफनेस को बढ़ाएं। क्योंकि आगे चलकर ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे इतनी अनफेवरेबल सिचुएशंस होंगी, हम कितनी भी कोशिश कर लें कि कंफर्टेबल अपने आप के लिए लाइफ बना सके, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। द कमिंग टाइम, जो भी टाइम अभी चल रहा है ना, वो फुल ऑफ अनसर्टेनिटी वाला टाइम, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी वाला। आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो इसीलिए जैसे भी हो, अपने आप के ऊपर आपको काम करना स्टार्ट करना ही है। देर इज नो अदर ऑप्शन। अगर किसी भी तरह से आप अपने आप को अलग अलग चैलेंजेस दीजिए, ताकि जब भी, जैसे ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने जो है वो अ, तो चाणक्य ने जो अपने उनके शिष्य थे, चंद्रगुप्त, उनको जो है वो एक बार वो तैयारी करवा रहे थे युद्ध के लिए। तो उन्होंने उनको रोज खाने में जो है वो थोड़ा थोड़ा जहर डाल के दे रहे थे। तो क्यों दे रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि आगे चलकर जब वो दूसरे राज्य में जाएंगे एक राजा से लड़ने, तो वो उनको जो है वो जहर देने वाले हैं। तो उस वक्त उस जहर का असर उनके ऊपर ना हो, इसके लिए थोड़ा थोड़ा जहर जो है ना वो अ, चंद्रगुप्त जो है वो चाणक्य, सॉरी चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त को देते जा रहे थे। तो आप सोचो कि एक गुरु जो होता है उसका काम क्या होता है? एक बच्चे को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। या पेरेंट्स जो होते हैं उनका मेन रोल क्या होता है? कि बच्चे को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, न कि उसको सारी चीजें ऑन हैंड दे देना, ना कि उसको ऐसा बना देना कि उसको सब कुछ स्पून फीडिंग कर देना। उसको खुद को कुछ चैलेंज, कुछ टास्क, कुछ एक्टिविटी करनी होगी। उसको अपने जो कंफर्ट लेवल है उससे बाहर लाना होगा। जैसे अगर बच्चा जो है उसका मेंटल कैपेसिटी खाली इंफॉर्मेशन ले रहा है, सिर्फ ले रहा है, वो खुद से कुछ कर नहीं रहा है, वो खुद से कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो उसका माइंड डेवलप कैसे होगा? उसने तो खाली इनपुट लिया इनपुट लिया इनपुट लिया, उसने कहाँ प्रोसेसिंग किया, कहाँ उसने आउटपुट किया? तो अगर आउटपुट चाहिए, लाइफ में कुछ चेंज चाहिए, कुछ जो भी है, एग्जाम्स आते हैं उसमें पास आपको चाहिए, तो उस बच्चे को बहुत सारी टेस्टेस तो देनी पड़ेगी। अब वो टेस्टेस स्कूल वाली टेस्टेस भी देनी पड़ेंगी अगर वो एग्जाम में पास करना है। ठीक वैसे ही लाइफ के जो भी एग्जाम्स आते हैं उनमें भी पहले से ही टेस्टेस देनी पड़ेगी। अब हमें तो नहीं पता कि लाइफ हमको कौन सी एग्जाम लेने वाली है, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो हैं जो लाइफ के लेसन्स होते हैं, जिसको हम आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग कहते हैं। कि जो भी चीजें हमें पता है, जैसे हमें
अपने आप को स्ट्रांग तो करना ही है। अब हम अपने आप को स्ट्रांग तब नहीं करेंगे जब हम बीमार होंगे। तो अपने आप को हमें स्ट्रांग अभी करना ही है, हर लेवल पे, ताकि कभी भी डिस्कम्फर्ट वाला कोई सिचुएशन आता है, अनफेवरेबल वाला सिचुएशन आता है, तो उस वक्त हम टूट ना जाए। अच्छा, अगर गलती से भी हम पहले से ही टूट गए, मतलब हमको ये चीजें कभी बचपन में किसी ने सिखाई नहीं कि आपको अपना मेंटल टफनेस चाहिए हर चीज के लिए। और ये भी कहा जाता है कि जो इंसान फिजिकली चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, अगर वो मेंटली वीक है, अगर वो मेंटली वीक है, वो लाइफ के किसी भी सिचुएशंस में, चैलेंजेस में वो नहीं क्रॉस कर सकेंगे उनको उतनी अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से अगर एक इंसान मेंटली बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो फिजिकली थोड़ा वीक भी हो, लेकिन अगर वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो वो अपनी लाइफ को ज्यादा बेटर तरह से जिएंगे। तो इसलिए मेंटल टफनेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हो सकता है कि बचपन से लेकर कभी किसी ने हमें ये सिखाया ही नहीं, या हमने कभी ऐसा किया ही नहीं, या हम अपने आप को मेंटली अब भी बहुत लो फील करते हैं। बहुत लो फील करते हैं, मतलब छोटा सा कुछ बात आती है और हमें बहुत बुरा लगता है, हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। छोटा सा कुछ चैलेंज आता है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हमें लगता है हमको कोई चैलेंजिंग लाइफ नहीं चाहिए, हमको लाइफ बहुत इजी बनानी है, अपनी बहुत इजी लाइफ चाहिए। और हम जो है वो अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे हमको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील हो, थोड़ा सा भी कुछ चैलेंज हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर हम ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में अगर हम हैं जिसमें हम ज्यादा काम भी नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके का कोई हमको करना नहीं है कुछ ऐसा, तो ऐसे में, या ऐसा हो सकता है कि आ, हम उस ऑरा में, हम उस जोन में चले गए हैं कि जहाँ पे हम एकदम अपने कंफर्ट लेवल में हैं, और हमको कुछ, हम सोचते भी नहीं है उससे बाहर आने का, या हम आना तो चाहते हैं पर हमें नहीं पता कि अब हम कैसे आए। तो देखो, एक चीज नोट कर ही लेनी है हमें कि टाइम्स जो आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ चैलेंजिंग आने वाला है, इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर करना ही है। और जब आप एक स्टूडेंट हो सपोज, और आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वो उसमें आप चूज करते हो कि मुझे ना ये वाला कोर्स करना है और मुझे ये वाला एग्जाम देना है, ठीक है। फिर आपको टाइम मिलता है कि इतने टाइम में आपको प्रिपेयर करना है उस एग्जाम के लिए। फिर आप उसके लिए अपना जो है प्रिपरेशन करते हो, जैसा आप प्रिपेयर करते हो फिर कैसा एग्जाम आता है उसके हिसाब से आप परफॉर्म करते हो। लेकिन जो लाइफ है ना, उसमें ना ही कोई सिलेबस है, उसमें ना ही कोई टाइम लिमिट है कि कब तक आपको ये तैयारी करनी है, ना ही कोई उसमें ऐसा है कि आपको पहले पढ़ाया जाएगा और फिर आपको एग्जाम ली जाएगी। ना ही ऐसा है कि इसमें आप चूज करते हो कि आपको ये एग्जाम देनी है कि नहीं देनी है। आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। लाइफ सडनली आपको कुछ कुछ भी सिचुएशन आपकी आ जाती है। कभी भी कुछ फिजिकल इलनेस आ जाएगी, कभी कोई मेंटल इलनेस आ जाएगी, कभी कुछ रिलेटिव्स का आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी आपके काम का, करियर का, कहीं से भी कोई भी चीज आ जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि काफी सारी चीजें एक साथ आ जाती है। तो ऐसे टाइम पर, पास्ट में अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है और अभी आपने अपनी लाइफ को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हाँ ठीक है, तो ये मत सोचना कि लाइफ में आगे चलकर कभी ऐसी सिचुएशंस नहीं आएंगी। नहीं, कभी भी आ सकती हैं। तो पहले अगर तैयारी नहीं की थी और पहले बहुत डाउन हुए भी थे अगर, तो अब उससे बाहर आए। अभी ये नहीं सोचें कि हाँ ठीक है चलता है, नहीं, कुछ भी चलता नहीं है। आप चलाओगे तो चल जाएगा, नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगा, इट इज योर चॉइस। ठीक है। तो अभी आप अपने आप से ये चीज करें कि अभी मुझे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो सेल्फ मैनेजमेंट की आपको सारी बात बताई ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, तो हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकेंगे। अपनी ही नहीं लेंगे तो फिर दूसरों के लिए क्या कर सकेंगे? फिर हम खाली बोलेंगे कि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, हम दूसरों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली में जब देखेंगे ना तो हम नहीं कर रहे हैं। या हम कर तो रहे होंगे लेकिन हम उसको सिर्फ आउट ऑफ ड्यूटी कर रहे होंगे, नॉट आउट ऑफ लव। सिर्फ आउट ऑफ, हम उसको सोशल डर के मारे कर रहे होंगे, या जिम्मेदारी समझ के कर रहे होंगे। लेकिन उसको हम एक्चुअली में, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में खरे उतरे, वो तभी हो सकता है जब पहले हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में खरे उतरे। तो आप अगर अपनी लीडर हैं, अगर आप अपनी तो आप अपनी टीम को भी चैलेंजेस दीजिए। ऐसा नहीं कि जो मोनोटोनस वर्क अब तक चल रहा था वैसा ही चलाने दीजिए, नहीं, थोड़ा सा ही सही, छोटा सा ही सही,
थोड़ा कुछ चेंज कीजिए, थोड़ा कुछ चैलेंज दीजिए। जितना इंसान लाइफ में चैलेंजेस से गुजरता है, सीरियसली उसके अंदर कुछ तो इम्प्रूवमेंट आता है। अब एक्चुअली वो क्यों नहीं गुजरना चाहते हैं? क्योंकि उनको फेलियर से डर लगता है। तो ये चीज एक बच्चे को भी समझाइए कि फेलियर से बच्चा डरे नहीं कभी भी। जितना ये चीजें बच्चों को जब वो छोटे हैं तब से उनको सिखाएंगे, तब से इट इज वेरी गुड कि फेलियर से कभी लाइफ में डरना नहीं है। क्योंकि फेलियर का उसको मतलब भी बहुत अच्छे से समझाइए कि फेलियर होता क्या है। फेलियर होता है कि आपने किसी चीज को सोचा कि मुझे ये करना है, और वो चीज उस तरह से नहीं हुई जैसा आपने सोचा, तो वो फेलियर हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज को उस डर से करते ही नहीं, तो वो फेलियर से भी ज्यादा नुकसान होता। अच्छा, फिर अगर आप फेल हुए भी तो अब क्या? क्योंकि हर चीज तो आपके हिसाब से नहीं होगी, हर चीज में तो आप पास नहीं होंगे लाइफ के। कहीं कहीं पे तो आपको फेलियर्स मिलेंगे ही। तो फेलियर्स को जो बच्चे होते हैं ना, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या लाइफ में कोई भी इंसान जब डाइजेस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके सामने अचानक कोई फेलियर आ जाता है, तो उसको लगता है कि बस अभी लाइफ खत्म। तो फेलियर्स को अपना पार्ट ऑफ लाइफ नहीं समझते हैं, बल्कि फेलियर्स को अपनी एंड पार्ट ऑफ लाइफ बना देते हैं कि बस अभी लाइफ का दी एंड हो गया, क्योंकि फेल हो गए ना तो दी एंड हो गया नहीं। तो ये चीज भी समझनी और समझानी जरूरी है कि फेलियर्स जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, एंड पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। ठीक है। तो सक्सेस फेलियर्स ये सब चलते रहते हैं, लेकिन आप जितना अपने आप को बनाएंगे इतना स्ट्रॉन्ग, तो आप सक्सेस को भी डाइजेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि आज बहुत लोग होते हैं जो फेलियर्स में तो ठीक है, इतना उनको फर्क नहीं पड़ता है, पर सक्सेस उनके सर चढ़ जाती है। तो सक्सेस को भी डाइजेस्ट करना, उसके लिए भी आपको मेंटल टफनेस चाहिए। तो सक्सेस को इनफैक्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि अपनी सक्सेस को के लिए भी और दूसरों की सक्सेस के लिए भी। अपनी सक्सेस के लिए भी जितना आपको खुश होना चाहिए, उतना दूसरों की सक्सेस के लिए भी खुश होना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि ऐसा क्यों। तो वो आपके साथ किसी और वीडियो में हम पूरा शेयर करेंगे कि सीक्रेसी, कि आपको क्यों दूसरों की सक्सेस में अप्रिशिएट करना चाहिए, क्यों आपको दूसरों की सक्सेस के लिए खुश होना चाहिए। ठीक है। तो अभी जो है वो मेंटल टफनेस आप बढ़ा सकें, उसके लिए आप अपने आप को छोटे छोटे टफ पॉइंट्स देते रहिए, ताकि आप मेंटली स्ट्रांग हो सके, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ सके। उसके लिए आप ये चीज देखें कि कोई भी इंसान अगर आपके माइंड में गार्बेज डालेगा, जैसे आपके घर में अगर कोई गार्बेज डालेगा तो आप उसको अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो वैसे ही आपके माइंड में अगर कोई गार्बेज डाल रहा है, तो आप कैसे अलाउ कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास स्पेस तो उतना ही है ना। भले ही हम कहते हैं कि एनर्जी जो है कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो एनर्जी तो बहुत है हमारे अंदर, लेकिन एक टाइम पर, क्योंकि टाइम एंड स्पेस से बाउंडेड है, तो फिर एक टाइम पर तो उतना ही होता है। तो स्पेस स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ही है, टाइम उतना ही है। अब उसी टाइम पे आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। आप कुछ भी गार्बेज अगर डालते रहेंगे अपने माइंड में, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि कुछ अच्छा बाहर निकले, लाइफ में कुछ अच्छा हो। कैसे होगा? आपने डाला क्या सारा दिन अपने माइंड में? तो इसीलिए जो भी लोग आपके माइंड में गार्बेज डालते हैं, उसको अलाउ नहीं करें। और आप भी अपने माइंड में गार्बेज ना डालें, खास करके सोशल मीडिया से। स्टॉप, अवॉइड गार्बेज। फिर आप देखें कि जैसे सपोज करो कि आप पहली बार जिम में जा रहे हो, आपने कभी वेट लिफ्ट नहीं किया है। ठीक है। तो आपका जो है वो, आपको कभी हैबिट ही नहीं है, आपने कभी लाइफ में किया ही नहीं है, पहली बार आप वेट लिफ्ट करोगे, तो क्या होगा? आप सबसे कम वाला वेट भी उठाओगे तो भी आपको दर्द होगा, तो भी आप ज्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है उसको करने की। लेकिन जैसे जैसे आप उसको करते जाएंगे, फिर आप थोड़ा और बड़ा वेट उठाएंगे, फिर आप ज्यादा टाइम तक उसको कर पाएंगे, ज्यादा जो है कर पाएंगे, फिर आप नेक्स्ट डे और ज्यादा कर पाएंगे। और धीरे धीरे आपका जब मसल बिल्डिंग होता जाएगा, ठीक है, तो इतना हो जाएगा कि सबसे हैवी वाला जो वेट है वो भी आप उठा लेंगे बहुत आसानी से। इतना आसानी से जितना सबसे कम वाला भी आप शायद पहले दिन पे नहीं उठा पा रहे थे। तो ये कैसे होगा? ये होगा विथ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से ही होता है, और ये होता है, दिस इज द फैक्ट, राइट? तो ठीक वैसे ही जैसे ये फिजिकल स्ट्रेंथ पे वर्क करता है, सेम प्रिंसिपल वर्क्स विद द एट एनी फील्ड एक्चुअली। किसी भी फील्ड में ये चीज काम करती है कि जब आप पहले दिन किसी भी चीज को करेंगे, तो आप पहले दिन पे परफेक्ट हो ही नहीं सकते। कैसे आप पहले दिन पे आप परफेक्ट होंगे?
क्योंकि आपने उस चीज को किया ही नहीं है, तो आप परफेक्ट परफेक्ट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्ट करोगे, काम करते जाओगे तो परफेक्शन की तरफ आप जा सकेंगे। तो आप स्टार्ट करो ये मेंटल टफनेस को और बिल्डअप करो, अपने आप को चैलेंजेस दो, अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस दो, सेल्फ पिटी मत रखो। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को एक दिन थोड़ा बढ़ाओगे, अगले दिन और थोड़ा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, धीरे धीरे करके आप एक ऐसे जोन में चले जाओगे जहां पे आप जो है वो, आपकी अवेलेबिलिटी, आपको प्रॉब्लम से कभी डर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे कि जो दूसरों की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आप अपने लिए तो रहोगे ही वैसे मेंटली टफ, लेकिन आप दूसरों को भी स्ट्रेंथ दे सकोगे। क्योंकि आज अगर हम कहते हैं कि फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब कुछ, तो इसमें क्या चाहिए होता है। आज अगर एक जना गिरता है लाइफ में, तो दूसरा जने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि उसके साथ जाके वो भी गिर जाए? नहीं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको भी बाहर निकालना उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से। तो वैसा अगर आपको दूसरों के लिए भी बनना है, तो सबसे पहले आपको वैसा इंसान बनना पड़ेगा, और वो एक दिन में भी नहीं हो जाएगा। ठीक है। और वो आपको लगे कि आप शुरू से ही होंगे, परफेक्टली होंगे, ऐसे आप बॉर्न हुए हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। ये चीज जो है वो एथलीट्स तो प्रैक्टिस करते ही हैं, लेकिन आप भी अगर एक ऐसी लाइफ चाहते हो, तो आप अपने आप को भी ऐसे चैलेंजेस, ऐसे छोटे छोटे टेस्ट देते रहिए, जो भी आपका टास्क है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में, अगर आप जो है वो काम करते हैं तो अपने काम में, ठीक है, आपका बिजनेस है तो उसमें, घर पे है तो उस हिसाब से, जैसा आपका जैसा फील्ड है, जैसा आपका जिस एरिया में आपको लगता है आगे बढ़ना है, एटलीस्ट आप वहां से शुरू करें, फिर धीरे धीरे आप न्यू एरियाज को टच करें, और धीरे धीरे करके आप जो है वो अ, अपनी टफनेस को और बढ़ाते जाएं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आज आप किसी को एफर्टलेसली काम करते हुए देखते हैं ना, तो उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स दिए होते हैं। हमें क्या दिखाई देता है, इन्होंने बहुत स्मूथली ये काम कर लिया, एफर्टलेसली इन्होंने ये काम कर दिया। जैसे अगर एक पेंटर है तो उन्होंने पेंटिंग बना दी, इतनी आसानी से उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी। सिंगर है तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये गाना गा लिया, और सब उसको अप्रिशिएट करते हैं कि कितना अच्छे से, क्या इन्होंने मस्त गाना गाया है। लेकिन उसके पीछे जो उनका रियाज, उसके पीछे जो उनकी प्रैक्टिस होती है, वो नहीं दिखाई देती है। तो वो एफर्टलेसली उस काम को करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स दिए हैं। तो आपको भी अगर जिंदगी में कोई एफर्टलेसली चीज करनी है, तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे एफर्ट्स जो है वो देने होते हैं। एंड स्टार्ट स्मॉल एंड इम्प्रूव ग्रेजुअली। आप स्टार्ट करें किसी भी चीज को, वेट ना करें, स्टार्ट करें एंड इम्प्रूव करें। ठीक है। और अपनी टफनेस लेवल को जो है वो इतना बढ़ा दें, बिकॉज टफ पीपल जो होते हैं ना, वो ही कर सकते हैं। और आपको टफ पीपल बनना पड़ेगा, क्योंकि टफ टाइम्स कभी खत्म होने वाले नहीं है। टफ टाइम्स विल नेवर एंड, बट टफ पीपल डू। टफ टाइम्स विल नेवर एंड, बट टफ पीपल डू। बी दैट टफ पीपल। थैंक यू।